हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारी जो एजेपी की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हम अभी 5th चैप्टर तक पहुँचे। तो उसमें हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था कि फॉर्म हैंडलिंग क्या है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्रिएट अ फॉर्म फॉर डिस्प्लेइंग स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम। मतलब एक ऐसा फॉर्म बनाना है जो हमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम दे। ठीक है, तो पहला हम बनाएंगे स्टूडेंट बीन डॉट जावा। कि मैनेज बीन क्यों यूज़ करते हैं, जैसे ये मैंने पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें मैंने बता दिया। तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वो देख के आना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो इम्पोर्ट जावा डॉट फेसिस डॉट बिन मैनेज बिन। ठीक है, तो ये वाला हमने पैकेज रख दिया। और फिर रिक्वेस्ट स्कोप, यानी कि वो लाइफ साइकिल होती थी ना हमारी, जो हमने अभी पढ़ा था लाइफ साइकिल, उसको ऐड कराने के लिए हम बिन डॉट रिक्वेस्ट स्कोप वाला पैकेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने कर दी। और फिर हमने बहुत ही बार ये देखा था कि ये जो होते हैं ना वो नोटेशन होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जीएसएफ में ये दो चीज़ें लिखनी पड़ती है, मैनेज बिन वाला नोटेशन और रिक्वेस्ट स्कोप वाला। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पब्लिक क्लास स्टूडेंट बिन बनाया हमने, ये प्राइवेट रखा क्योंकि आईडी किसी को भेजनी नहीं चाहिए हमें, मतलब प्राइवेट रखनी है, तो हमने प्राइवेट रख दिया, स्ट्रिंग में लिखा और फिर ये आईडी और उसका नेम लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हमें आईडी उससे लेनी है, यानी कि गेटर सेटर मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको आईडी लेनी हो या फिर कुछ बताना हो तो हम गेटर सेटर मेथड का यूज़ करते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग गेट आईडी, अभी हमें आईडी लानी है, तो जब भी आईडी आएगी गेट आईडी, यानी कि आईडी जब आएगी तो वो रिटर्न आईडी करेगा, और नेम जब भी आएगा तो वो रिटर्न नेम करेगा। ठीक है, और सेट नेम में क्या बताएगा, दिस डॉट नेम, यानी कि बताएगा हमें कि ये नेम है। ठीक है, तो ये प्रोसेस। अभी चलो, हमने ये मैनेज बिन वाला तो जो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी एग्जैक्टली हमें फॉर्म के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे पेज बनाया XHTML, यानी कि फॉर्म बनाने के लिए हम HTML का यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मली जो HTML पढ़ा है हमने वही वाला फॉर्म लिखेंगे कि डॉक HTML। फिर हमने हेड ओपन करवाया, टाइटल लिखा, हेड को क्लोज करवाया, बॉडी, फिर फॉर्म को टैग में, मतलब फॉर्म टैग को हमने इनिशियलाइजेशन किया, फिर उसमें लिखा कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फिर उसकी आईडी। ठीक है, और ये इनपुट टैग्स के भाई हाँ ये वाली उसकी आईडी है और उसका नेम है। ठीक है, फिर एक कॉमन बटन लिखा है कि कोई अपडेट करनी हो तो। ठीक है, ये सारा फॉर्म वाली चीज़ है, तो ये आपने बहुत बार HTML पढ़ा होगा, इसके लिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। ठीक है, फिर हमने ये जो था पैराग्राफ वो हमने क्लोज कर दिया, फॉर्म को क्लोज करा दिया, बॉडी को और HTML को क्लोज करा दिया। ठीक है, अभी हम मैनेज बिन के बारे में बात करेंगे, कि मैंने बोला था कि हम मैनेज बिन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अब हम ये देखेंगे। ठीक है, मैनेज बिन। तो मैनेज बिन इज़ नथिंग बट अ सिंपल जावा क्लास। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक सिंपल जावा का क्लास है। दिस क्लास इज़ यूज टू होल्ड द फॉर्म डेटा, यानी कि जो भी डेटा होता है ना उसको सिर्फ वो होल्ड करेगा। ठीक है, वो कोई प्रोसेस नहीं करेगा। जब भी हम कुछ वैल्यू उसमें डालें, लाइक जिस के ये फॉर्म है, ठीक है, तो हमने उधर लिखा कि भाई टीशा, ठीक है, और मैंने ये इधर पासवर्ड रखा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब भी ये उसे चेक करेगा, रिस्पॉन्स देगा, तब तक वो जो मैनेज बिन है ना उसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ये जो वैल्यूज़ आई है ना उसको वो होल्ड करेगा कि भाई तुम रुको, वैलिडेशन और वो सब कुछ हो जाने दो, उसके बाद आप फर्दर जो प्रोसेस है वो करना। ठीक है, when the front end input from accept the user data, मतलब फ्रंट एंड जो बनाते हैं ना हम, मतलब ये जो फॉर्म बनाया, ठीक है, तो उसमें जो भी डेटा आता है, when the user submit this from then input data is actually stored in manage data। ठीक है, मतलब जब भी वो सबमिट बटन, मैंने अभी बोला कि जब भी वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पहले एक्चुअली स्टोर कहाँ पे होता है, मैनेज बिन में होता है। ठीक है, दिस मैनेज बिन कैन ऑल्सो कंटेन सम बिजनेस लॉजिक, उसमें कुछ बिजनेस लॉजिक भी होता है जिससे हम उसको वैलिडेशन कराते हैं ना, इसके लिए ये बोला है कि बिजनेस लॉजिक भी उसमें यूज़ होता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मैनेज बिन कैन बी यूज्ड बाय अनदर जीएसएफ पेज, मतलब ये जो मैनेज बिन है ना उसमें जो भी डेटा आया है, ठीक है, तो फर्दर हमें जो भी पेजेस लाने हो तो उसके लिए ये यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम का आईडी चाहिए। ठीक है, तो वो जो ईमेल और पासवर्ड हमने डाला है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, मैनेज बिन में जाएगा। तो मैनेज बिन में जो ये आईडी पासवर्ड सेव हुआ है उसकी मदद से हम इंस्टाग्राम आईडी को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अनदर जीएसएफ पेज को भी ये यूज़ होता है, ये मैनेज बिन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है ना वो। डिस्प्ले द रिस्पॉन्स टू द यूज़र, और फिर वो जो जीएसएफ पेज इसकी मदद से बना है वो उसको रिस्पॉन्स मिलेगा। लाइक इनपुट फॉर्म में हमें कुछ एग्जांपल दिए, फॉर्म दिया, ठीक है, तो वो होल्ड करेगा और फिर रिस्पॉन्स पेज में उसको मतलब भेज देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स पेज जो HTML में होता है ना
उसमें, ठीक है। अभी देखते हैं JSF एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। सो नाउ इन दिस JSF प्रोवाइड्स अ रिच एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। JSF जो है ना वो प्रोवाइड करता है रिच एक्सप्रेशन लैंग्वेज को, ठीक है। अभी ये क्या है ये हम डिटेल में देखेंगे कि वी कैन राइट नॉर्मल ऑपरेशंस यूजिंग ऑपरेशन एक्सप्रेशन, यानी कि हमें जो भी कोई नॉर्मल एक्सप्रेशन भी हमें लिखना हो ना, नॉर्मल एक्सप्रेशन भी हमें कुछ लिखना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग जो नोटेशन का यूज़ करते थे वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, तो रिच एक्सप्रेशन में आएगी, ऑपरेस एक्सप्रेशन जो होता है ना उसमें आएगी ये नोटेशन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ JSF एक्सप्रेस लैंग्वेज। कैन रेफरेंस बीन कैन बी एन ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन रिक्वेस्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हम देना चाहते हैं रिक्वेस्ट में वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा मैनेज बीन में। सेशन और एप्लीकेशन स्कोप और इज अ मैनेज बीन। provides easy access to element of a collection which can be list, map और array। मतलब ये जो एलिमेंट का हम नोटेशन का यूज़ करेंगे ना तो वो हमें मतलब इजी एक्सेस दे देगा कि जो भी हमें एलिमेंट चाहिए ना वो लिस्ट में दे देगा या फिर मैप में दे देगा या फिर अरे में दे देगा, मतलब कम्प्लीटली देगा। जैसे कि हमें फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, तो नेम और वो सब कुछ ऐसे लिख के भेजना हो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा, बट एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर जहाँ पे होता है, ठीक है, हम नोटेशन का यूज़ करें लाइक एक बॉक्स में ही नेम लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हो तो हमें ईजिली सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट सच एज अ रिक्वेस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट जो है ना पहले से आती है ना उसको वो एक्सेस करने के लिए मतलब ये यूज़ होता है। अरिथमेटिकल, लॉजिकल, रिलेशनल ऑपरेशंस कैन बी डन यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती है, मतलब ये चीज़ें करनी हो हमें तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज का हमें यूज़ करना है। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जेशन हो जाता है, ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें डायरेक्टली हो जाएगा। सोज मिसिंग वैल्यूज एज एम्प्टी स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मतलब हमें पता है कि जब भी कोई मिसिंग वैल्यू हो या फिर कुछ हो ना तो हमें क्या दिखाता है कि नल पॉइंटर, ठीक है, ऐसा दिखाता है, बट इसमें हमें डायरेक्ट मिसिंग वैल्यू ही दिखाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नल पॉइंटर नहीं दिखाएगा। अभी एक्सप्रेशन लैंग्वेज है टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। मतलब प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन, मतलब इसमें क्या होता है जो एक्सप्रेशन स्टोर होते हैं ना वो मैनेज बिन में स्टोर होता है बट एज अ प्रॉपर्टी वाइज होते हैं। कैसे, एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू, जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए उसकी वैल्यू उसको सेव करेगा। और फिर मेथड में क्या होता है कि मेथड जो यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी मेथड वैल्यू जो हो वो यूज़ हो रही है वही हमको इधर देंगे, ठीक है। उसके कुछ स्टैंडर्ड कंपोनेंट है जो मैंने अभी बोला कि एक स्पेसिफिक फॉर्म होगा उसमें ही हमको दिया जाएगा। इनपुट टेक्स्ट यानी कि सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, यानी कि सिंगल लाइन में हमें कुछ इनपुट देना हो तो ये, फिर मल्टीपल लाइन हमें चाहिए तो इनपुट टेक्स्ट एरिया करना पड़ता है। कुछ सीक्रेट यानी कि पासवर्ड हमें इनपुट करना हो तो हम ये वाले कंपोनेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाली बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जो हम HTML में करते आ रहे हैं। फिर आता है इधर आउटपुट लेबल, मतलब आउटपुट में क्या है ये हमें देखना हो। आउटपुट में कोई लिंक हो तो एंकर टैग का यूज़ करते हैं हम लोग। फिर टेक्स्ट हो तो सिंगल लाइन वाला, कमांड बटन यानी पुश बटन वाला हो यानी कि सबमिट और रीसेट में करते हैं ना वो वाली चीज़ें हमें करनी हो तो ये वाला को हम अप्लाई करेंगे। फिर सिलेक्ट वन लिस्ट यानी कि बहुत सारी लिस्ट है उसमें से एक ही करना हो तो सिलेक्ट वन मेनू, कुछ हमें मेनू डिसाइड करना हो लाइक बहुत सारे हैं तो उसमें से एक सिलेक्ट करना तो हम इसका यूज़ करेंगे। वन रेडियो यानी कि बहुत सारे बटन्स हैं तो उसमें मेरे को एक ही क्लिक करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। फिर बुलियन चेकबॉक्स, ठीक है, तो उसमें ये होगा। फिर सिलेक्ट मैनी चेकबॉक्स यानी कि बहुत सारे होंगे लाइक मुझे बोला है कि आपका फेमस मतलब हीरोइन जो है वो आप लिखो, ठीक है, तो मुझे तो बहुत सारी हीरोइन पसंद है तो मैं मल्टीपल चेक मतलब कर सकती हूँ, लाइक उसको क्लिक कर सकती हूँ, मतलब सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो इसके लिए मैनी चेकबॉक्स। फिर लिस्ट हमें कुछ करना हो तो इसके लिए और फिर मेनू के लिए, ठीक है। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेसलेट्स टैग देखेंगे, ठीक है, और इसके साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कोई भी डाउट हो तो स्टडी विद टीचर इंस्टाग्राम ID पे मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।